सर सबसे पहले सर आपका स्वागत है सर बी इंडिया टुडे में सर। सर सबसे पहले परिचय दीजिए सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं BR इंडिया टुडे न्यूज़ को बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं फेसर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रवि गुप्ता। अच्छा। रवि सर, ये बताइए सर, अभी तक आपके पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना कितना फॉर्म में फिलअप करवा दिया? प्रधानमंत्री आवास मेरे 1400 के आसपास अच्छा। करीबन हुआ है। और एक भी ऐसा गरीब का घर और मिट्टी का घर नहीं है जिनका मैंने फॉर्म फिलअप नहीं करवाया हूँ। मैं स्वयं जाकर वार्ड के माध्यम से, कुछ कार्यकर्ता के माध्यम से, मैं इंदिरा सहायक को गाइडलाइन करते हुए मैंने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलवाया हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाया हूँ। अच्छा रवि सर, अभी आपके पंचायत नली गली क्या स्थिति है सर? नली गली की बात है कि हम लोग आज से नहीं, महज 3-4 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी से आंदोलन कर रहे हैं। और टाइम पे पैसा नहीं आने के कारण कार्य हर एक पंचायत में, पूरे बिहार में कार्य कुछ धीमी रफ्तार पकड़ी हुई है। कई बार मैंने आंदोलन भी किया और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे मुखियागण पटना में आंदोलन धरना भी किया हूँ। टाइम टू टाइम पैसा नहीं आने के कारण कुछ धीमी है, लेकिन हम लोगों ने मनरेगा से और सिस्टम 15वीं से भी कुछ काम किया हूँ। और लगभग 30 से 40% काम अभी बचा हुआ है जो एकदम ज़रूरत है। और पैसा टाइम से नहीं आने के कारण हम लोग क्षेत्र में जाने के लायक भी नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज जो तीसरी सरकार है, जो पंचायती राज की बात करेगा वही सरकार पर राज करेगा। अगर हम लोग को समय रहते, अभी भी समय है, समय रहते हम लोग को अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग क्षेत्र में जो भी नेतागण आएंगे उनको मैं सारे मुखियागण बताने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार बनाने में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच सभी का हाथ रहता है। और तो हम लोग के साथ ये जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सर ये बताइए सर कि आपके पंचायत में सर अभी जो डाइट जो फूड मिलता है बच्चों को आंगनबाड़ी में 7 दिन का, सर क्या आप अभी निरीक्षण किए सर? मिलता है टाइम से कि उसमें धांधली होती है? जी, कुछ तो धांधली होती है, लेकिन कहीं कहीं मिलती भी है और कहीं कहीं उसमें कटौती भी होती है। मैंने कई बार बोला भी है, शिकायत भी किया हूँ और समझाया भी हूँ सहायिका और सेविका दोनों को, तो लोग अमल करते हैं, खासकर मेरे पंचायत में। सर जो खासकर SC ST जो बच्चे बिलोंग करते हैं सर, जो पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, सर कब निरीक्षण किए? सप्लाई होती है टाइम से वहाँ सर? हाँ, जो सरकार की जो गाइडलाइन है जी, उनका लाभ उन्हें भी मिल रहा है। रवि सर 400 से 1100 किया गया है प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश जी के यहाँ तरफ से सर, तो क्या आगे पंचायत में क्या खुशी की लहर दौड़ रही है सर? देखिए, मैं जो अच्छे काम है, जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अच्छे काम है, उनको हम लोग स्वागत भी मुखियागण करते हैं। पूरे प्रदेश के मुखियागण स्वागत भी करते हैं। जैसे 400 पेंशन था, 1100 हो गया, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से 1100 रुपया में जो वृद्धजन है या और जो पेंशनधारी है वो कैपेबल है, अपना जो खर्च है चला पा रहा है। तो मैं अच्छे कामों के लिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी दे रहा हूँ। अभी 10,000 रुपये जो जीविका दीदी को दिया गया बिजनेस करने के लिए, और जो अच्छी परफॉर्मेंस रहेगा 2 लाख देने का भी वादा किया हूँ। तो ये जो अच्छी काम है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री को स्वागत भी करता हूँ। तो मैं स्वागत भी कर रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छी काम है और अच्छे काम है और लोगों को फायदा भी मिल रहा है और खुशियाँ की लहर भी है। दशहरा के पैसा पहली किस्त आया तो सारे महिलाओं में खुशी की लहर है। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। सर आपके पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट लगी है सर, उसकी क्या कंडीशन अभी है सर? मैं बता रहा हूँ कि जो पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, मेरे पंचायत में स्ट्रीट लाइट 50% खराब हो गया है। मैंने फोन करते करते एजेंसी को थक गया। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, सारे पदाधिकारीगण को कहना चाहता हूँ कि आपने एजेंसी को तो लाइट दे दिया, एजेंसी के माध्यम से भी तो लाइट दे दिया, लेकिन वो लाइट जो बिगड़ जा रही है, जो नहीं जल रही है, समय पे नहीं बन रहा है। वो कार्य अगर मुखियागण कराते हैं तो मेंटेनेंस तुरंत करवाते हैं, तुरंत जाकर मेंटेनेंस करवाते हैं। और ये जो बात सुननी पड़ रही है लोगों के द्वारा
तो हम लोग को सुनना पड़ता है कि मुखिया जी कैसे लाइट लगवाए हैं जो जल नहीं रहा है। तो दिन रात हम लोग शिकायत सुने, एजेंसी पैसा मारकर, और उस एजेंसी को तो कोई मतलब है नहीं, मोह माया तो है नहीं पब्लिक से, वो जैसे तैसे लाइट लगाकर चले जाते हैं, बाकी मुखिया लोग झेलते रहते हैं। पब्लिक तो समझेगी नहीं कि नहीं, सरकार- पब्लिक चाहते हैं कि मुखिया जी कैसा लाइट लगा। अभी कर रहे हैं कि 50% लाइट आपको घुमाएंगे जो खत्म हो गया, बिगड़ गया, 1 महीना भी नहीं हुआ, अब मैं एजेंसी को फोन कर करके थक गया। तो ये सब कार्य मुखिया के द्वारा होना चाहिए। जो हम लोग को जनता से डर रहता है, 5 साल के बाद वोट मांगना है, तो हम अच्छी गुणवत्ता देंगे, उसके लिहाज से भी देंगे। कुछ हमारे पंचायत के लगाव है, अपना भाई है, चाचा है, इस लिहाज से भी हम अच्छे गुणवत्तापूर्वक काम करेंगे। लेकिन सरकार दोहरी नीति कर रही है, सारे चीज़ों की एजेंसी को दे रही है, और मुखिया बस झाल बजाते रहिए, और सारा बदनामी मुखिया झेल रहे हैं। रवि जी, बिहार सरकार से कोई शिकायत? बिहार सरकार से मुझे यही शिकायत है कि हम लोग तीसरी सरकार है, जब तक गांव की विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये मैं लिख कर देता हूं। तो जो सारे चीज एजेंसी को दिया जा रहा है, टाइम टू टाइम 15वीं सिस्टम का पैसा नहीं दिया जा रहा है, पंचायत सरकार भवन एलियो को दे दिया जा रहा है, तो ऐसे में गांव का विकास नहीं संभव नहीं है, और गांव का विकास संभव नहीं होगा तब तक शहर का और नगर का विकास संभव नहीं है। मैं लिख के देता हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पीछे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आपको अच्छे काम नहीं करने दे रहे हैं, इस पर ध्यान दें और पंचायती राज पर ध्यान दें। मैं एक ही नारा के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा कि जो पंचायती राज का बात करेगा वही सरकार पर राज करेगा, और नहीं तो मैं पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हम लोग दम खम लगाकर जो हम लोग पर ध्यान नहीं देगा उनको दिन रात एक करके सरकार को पलटने का काम करूंगा। सर 2025 विधानसभा आ रही है सर, आपके माध्यम क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? देखिए, मैं सरकार उसकी आएगी, अभी भी टाइम है। मैं बहुत ऐसा बात है जो मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके साथ हम लोग को बैठक हुई थी, बहुत एजेंडा पे मुहर लग गया था, पंचायत सरकार भवन पे मुहर लग गया था, सोलर स्ट्रीट लाइट पे मुहर लग गया था, और बहुत सारे मुद्दा पे मुहर लग गया था, लेकिन उनके भ्रष्ट अधिकारी ने, कमीशनखोर अधिकारी ने लागू नहीं करने दिया, अमली पैजामा पहनाने का काम नहीं किया। तो ये समय बताएगा, अभी भी काम है। अभी एक बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ होना है। अगर अभी से भी सुधार नहीं होती है, आश्वासन सकारात्मक नहीं होती है, तो पूरे प्रदेश अध्यक्ष जी से गाइडलाइन आएगा, और त्रिस्तरीय पंचायत में जितने भी नेता हैं, पंच से लेके सरपंच से लेके वार्ड से लेके मुखिया से लेके जिला पार्षद तक, हम लोग नेता विधायकी में वोट मांगेंगे, और पीछे पीछे सारे हम लोग प्रतिनिधिगण उसको वोट को ध्वस्त करने का काम करेंगे, और असलियत बात बताने का काम करेंगे कि आप लोगों ने हम लोग के साथ जो इस तरह की नीति करके, और आप मेरे पंचायत से, मेरे विधानसभा से वोट लेकर नहीं जा सकते हैं। एक एक चीज मैं एक एक जनता को बताऊंगा कि विकास धीमी गति से रुकी हुई है, उसका कारण क्या है, और इसके बाद जनता जवाब देगी। रवि सर, महापर्व छठ भी आ रहा है सर, जय माँ काली दीपावली का शुभ अवसर पर भी है सर, इस शुभ अवसर पर सर आप जनता को क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले जो बॉर्डर पे तैनात सभी जवानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ छठ, दिवाली एवं छठ के अवसर पर, कि आपके वजह से हम लोग सांस लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों ने दिन रात एक करके जो सेवा बॉर्डर पर देते हैं और दुश्मनों पे कड़ी निगरानी रखते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद जो शहीद जवानों को, जो देश के लिए, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। इसके बाद सभी पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को और देशवासियों को दिवाली और छठ को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमन और शांति का कामना करता हूं। मैं ईश्वर से मनाता हूं कि शांति पूर्वक सारा त्योहार और खुशी पूर्वक मने, ये मैं शुभकामना के साथ। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय बात किया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। आप लोगों ने जो आवाज उठा रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं,
मैं आप लोगों को किस शब्दों से धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं है जिसके लिए मैं आप सब पत्रकार बंधु को धन्यवाद दूं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ठीक है।